आ रहा है और इसी दिशा में अब यह बैठक होने जा रही है, सभी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए दूसरा सबसे ज्यादा जिस पर फोकस है वो है भानु प्रतापपुर का उपचुनाव। जी हां, भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जंग तेज हो चली है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने हर सेक्टर में प्रभारी तैनात किए हैं। कांग्रेस के प्रभारी हर गतिविधियों पर नजर रखेंगे। विधायकों, पूर्व विधायकों, वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जल्द स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की जाएगी। और आपको बता दें कि बूथ स्तर पर तैयारी करने के साथ ये रणनीति कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतारती हुई नजर आ रही है। भानु प्रतापपुर का उपचुनाव एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के लिए साख का सवाल बन गया है, क्योंकि मौजूदा वक्त में भी उनकी ही पार्टी के विधायक थे मनोज मंडावी, जिनका निधन हुआ। उसके बाद ये सीट खाली हुई और अब इस पर अपनी जीत बरकरार रखने की दिशा में कांग्रेस पार्टी मैदान पर है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारियां पूरी हो चुकी है। पार्टी ने सभी सेक्टर को पे, सभी बूथों पे अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। हर सेक्टर में हमारे वरिष्ठ विधायकों को नियुक्त किया गया है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और हम अपने सरकार के 4 साल के काम, स्वर्गीय विधायक मनोज मंडावी की वहाँ की सक्रियता और अपने उम्मीदवार की लोकप्रियता के दम पे इस उपचुनाव को लंबे बहुमत से जीतेंगे। हमारे संगठन की मजबूती हमारी जीत का एक बड़ा आधार साबित होगी वहाँ। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुश सीधा जुड़ गए हैं। अंकुश, भानु प्रतापपुर उपचुनाव की यह जंग अब तेज हो चली है। सवाल दोनों ही पार्टियों के लिए कितना महत्वपूर्ण यह उपचुनाव और कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति नजर आ रही है? देखिए आदर्श, 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये चुनाव है। और चूंकि कांग्रेस के लिए शाख की बात है और बीजेपी के लिए ये मनोबल बढ़ाने वाला चुनाव होगा। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी जो है लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, क्योंकि आप सत्ता में हैं ऑलरेडी और सत्ता में रहते हुए अगर आपका नुकसान कहीं हो जाता है एक उपचुनाव में, तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में ये आपके लिए अच्छे संकेत नहीं है। वहीं बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी ये उपचुनाव जीत लेती है तो आने वाले समय में एक मनोबल बढ़ाने वाला कदम होगा और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कदम होगा कि हमने उपचुनाव जीत लिया है और इसके ठीक बाद विधानसभा के मुख्य चुनाव होने हैं। तो उसके लिए पार्टी की कहीं ना कहीं एक बड़ी रूपरेखा तैयार हो जाएगी। इस कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। बीजेपी के जो आला लीडर्स हैं वो लगातार कोशिश में हैं कि कार्यकर्ताओं को कैसे उत्साहित किया जाए। और अभी वर्तमान में जिस तरीके से आदिवासी वर्ग के आरक्षण को लेकर माहौल बना है, उस माहौल का फायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है अब पूरी तरीके से अपने आप को उस उपचुनाव में झोंक दिया गया है। अगर प्रभारियों की अगर बात करें तो हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग प्रभारी बना दिए गए हैं। प्रभारियों के साथ बाकायदा एक पूरी टीम रखी गई है। मतलब एक उपचुनाव, एक विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश स्तर के आला लीडर से लेकर और जिला और बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तमाम तैनाती जो है वहाँ पर कर दी गई है। तैनाती का सीधा कारण यही है कि चूंकि कांग्रेस के पास ऑलरेडी ये सीट थी और ऑलरेडी सीट थी तो और कौन से आधार पर पिछले चुनाव में जीत हासिल हुई थी, उन आधार को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा और उन आधारों के दम पर यह चुनाव जीतने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी एक ट्रम्प कार्ड खेला है कि जो ब्रह्मानंद नेताम को जो प्रत्याशी बनाया है, ब्रह्मानंद नेताम वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2008 में जो वहाँ के जो 3 बार के जो विधायक रह चुके हैं मनोज मंडावी, उनको हराकर बीजेपी से अपनी विधायकी कायम की थी और उसी विधायक के ऊपर एक बार फिर से दांव खेला गया है। दोनों अपनी कोशिश में है। तो बात बीजेपी हर मामले में यहाँ पर आगे चुनाव में अमूमन हम देखते हैं अंकुश कि लोगों में उस तरीके का उत्साह नजर नहीं आता है। क्या इस बार वो उत्साह भानु प्रतापपुर के उस उपचुनाव में देखने को मिल रहा है? और अगर नहीं दिख रहा है तो फिर क्या ये तय वाकई करेगा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, क्या वाकई ये लिटमस टेस्ट होगा? या फिर क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि उपचुनाव का रिजल्ट कुछ और होता है और फिर जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसका रिजल्ट कुछ और ही निकलकर सामने आता है।
देखिए लिटमस टेस्ट तो है ये बिल्कुल 100% श्योरिटी से के साथ कहा जा सकता है, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी विपक्ष में है। बीजेपी वो विपक्ष में जो है ऐसी स्थिति में है जैसी स्थिति में कभी 15, 18 या 22 साल के पूरे छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद से नहीं रही है। बीजेपी हमेशा से या तो अच्छा मजबूत विपक्ष रही है या फिर 15 सालों तक सरकार में रही, और 15 सालों में सरकार में रहने के बाद एकदम से 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से करारी शिकस्त का सामना बीजेपी को करना पड़ा था, उस शिकस्त से उभरने के लिए एक बड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी के पास है कि अगर ये उपचुनाव जीत लेते हैं तो आने वाले 2023 के लिए उनके लिए अच्छे संकेत हो जाएंगे। और चूंकि 4 सालों तक विपक्ष में रही है बीजेपी, तो उनको विपक्ष में रहने के बाद एक लंबा अनुभव जो था सत्ता पक्ष में रहने का, उस अनुभव में विपक्ष में रहने का अनुभव भी अब जो है उसका अनुभव हो गया है कि विपक्ष में रहते हुए आपकी पार्टी के लोग